6 लड़कियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया, कितनी खुशी है। आज बेटा हुआ है, कितनी खुशी। इधर बेटा हुआ, खुशी में आप झूम रहे हैं, उधर अजान की आवाज, चलो नमाज पढ़ना। इतनी बड़ी खुशी मिली है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते हो। 6 बेटियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया था, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, आज उस बेटे का इंतकाल हो गया। बेटियां तो बची, बेटे का इंतकाल, कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर, बताइए आप। अल्लाह ने 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया, और 15 साल का 20 साल का हुआ तो बेटे का इंतकाल, वो बेटा मर गया। कितना अफसोस होगा आपको, आप रो रो कर आपका बुरा हाल हो जाएगा, गम से निढाल हो जाएंगे। आप रो रहे हैं अपने बेटे के गम में, अपने बेटे के अफसोस में, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गम का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा है, लेकिन नमाज तुम्हारे ऊपर भी है। चलो उठो, छोड़ो रोना पीटना बंद करो और मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। हाँ, आप नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तेरे ऊपर जो मुसीबत और गमों का पहाड़ टूटा है, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांग। इस मुसीबत के मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। बीमार हो तब भी नमाज पढ़ना है। हाँ, सहूलत है थोड़ी, क्या खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठकर पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं हो तो लेट कर पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, होंठ हिलाकर पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है। नलकी लगी हुई है पेशाब के जगह पर, और आपका पेशाब उसी थैली में आ रहा है, तो आपको नापाक नहीं माना जाएगा। आपकी इस मजबूरी पर भी, इस मजबूरी में भी आपको पाइप निकाल कर अपनी शर्मगाह धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नलकी पड़ी हुई है और आप पेशाब कर रहे हैं, वो पेशाब उसी थैली में जा रहा है। और इस वक्त अजान का वक्त है, नमाज का वक्त है, तो आप थैली पड़ी रहने दीजिए, नलकी पड़ी रहने दीजिए। अगर वुजू बना सकते हैं तो बनाइए, वरना तयम्मुम करके नमाज पढ़िए। नमाज इस हाल में भी पढ़ना है। आपका ऑपरेशन हुआ है, किसी खतरनाक पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन हुआ है, लेट्रिन का रास्ता आपका बंद कर दिया गया है, साइड से एक रास्ता बनाकर थैली डाल दी गई है, आप लेट्रिन कर रहे हैं, वो लेट्रिन उस थैली में जा रही है, आप अभी धुल नहीं रहे। इस हाल में अगर आपका नमाज का वक्त हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। आप नापाक नहीं माने जाएंगे, आपको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना है। भले ही खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो। ये मस्जिदों में बड़े कुर्सियां रख दी जाती है, आराम से ठाड़ साहब हैं, समाज के चौधरी साहब, कुर्सी पे साहब बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे। अल्लाह, कुर्सी पर भी बैठकर आप तब नमाज पढ़ सकते हो जब आप मस्जिद में नमाजियों के साथ मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने की ताकत आपके अंदर न हो। अगर आप आसानी के साथ सफ में जमीन पर बैठ सकते हो और बैठकर नमाज पढ़ सकते हो, तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। चौधरी साहब बने साहब, मस्जिदों में कुर्सियां रख दी गई हैं, आ जाओ नमाज पढ़ लो। बड़ी आसानी के साथ अब लोग कुर्सी बिछा लेते हैं। अब रुकू करना हुआ बैठ गए। अगर ये काम जमीन पर बैठकर भी झुककर हो सकता है, तो इस कुर्सी पर तू नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर जमीन पर बैठकर भी नमाज पढ़ने में तुझे तकलीफ हो, तब तू कुर्सी पर बैठ सकता। लेकिन तू आसानी के साथ अगर जमीन पर बैठकर सफ में बैठकर नमाज पढ़ सकता है, तो तू बैठ। क्यों? अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्सी नहीं थी क्या? क्या किसी सहाबी से ये साबित है कि वो मस्जिद में कुर्सी लेकर जाया करते थे और नमाज पढ़ते थे? कुर्सी का लफ्ज तो हदीस में भी आया, कुर्सी का लफ्ज तो कुरान में भी आया, और आयतल कुर्सी के नाम से तो पूरी एक आयत ही नाजिल हुई है।
वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। कुरान में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद, हदीस में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद। इसका मतलब यह है कि सहाबा के जमाने में ये कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन किसी सहाबी ने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़िए। आप जब जमीन पर बैठने में भी आपको तकलीफ हो रही हो, तब आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। क्या क्या आज हमने उसूल और ज़ाब्ते बना लिए साहब, आराम देखा जा रहा, आराम। तो मैं बात इधर निकल गई, तो कह ये रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम के अंदर ये सहूलत है। अगर आप वुजू बनाने से बीमार पड़ रहे हैं तो आपको तयम्मुम की इजाजत है, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। सफर में जा रहे हैं तो पूरी मत पढ़िए, आप ज़ोहर की 2 रकात पढ़ लीजिए, असर में 2 पढ़ लीजिए, मगरिब में पूरी 3 पढ़ लीजिए, इशा में 2 पढ़ लीजिए और 1 वितर पढ़ लीजिए। फजर में आप पूरी 4 पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत 2 फर्ज हो गया, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। ये दीनु सहल है, आसानी पैदा करता है ये इस्लाम, सख्ती नहीं है, किसी भी कीमत पर सख्ती नहीं। अब खड़े होने की ताकत नहीं है तो फिर भी कहो पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, नहीं। अगर नहीं है खड़े होकर पढ़ने की तो बैठ के पढ़ लो। अब बैठा भी नहीं जा रहा है तो कहा गया लेट के पढ़ लो। ये आसानी दी गई है इस्लाम के अंदर। अगर वुजू के पानी से बीमारी लायक हो सकती है, डर है कि हम और बीमार हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं है कि वुजू बनाओ, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज पढ़ो। सफर में हो तो 2 नमाजों को एक कर लो, ये आसानी दे दी गई है। ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। अगर मस्जिद में आप चले गए और ज़ोहर के टाइम पहुंचे और बारिश होने लगी और आपको डर है कि ये बारिश लंबी होगी, तो ज़ोहर के साथ असर भी वहीं पढ़ा दी जाएगी और ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लो। मगरिब में अगर आप पहुंचते हैं और आपको डर है कि बारिश रुकेगी नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मगरिब के साथ इशा भी वहीं जमात के साथ अदा कर लो और घर पे चले आओ। मगरिब और इशा एक साथ पढ़ी जा सकती है, ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन नमाज माफ नहीं है। आसानी तो है लेकिन माफी नहीं है। मेरे भाइयों, यहां से हम अंदाजा लगाएं कि दीन के अंदर कितनी आसानी है, दीन के अंदर कितनी सहूलत है। वो वाकया आपने 50 बार हमारी तकरीरों में कहीं ना कहीं सुना होगा कि इतनी आसानी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, हाय अल्लाह के नबी, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। सोचिए, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से मिल बैठा, रोजे की हालत में मुझसे जुर्म हो गया है, खता हो गई, गलती हो गई, मैं बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा, फर्ज रोजा था वो, बीवी से मिल ले आओ, का कफारा अदा करो। का क्या है कफारा? आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। उसने कहा अल्लाह के नबी, पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से गुलाम खरीद कर लाऊं और आजाद करूं? मैं तो खुद गरीब आदमी हूं, मैं गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता। आपने कहा फिर भी बचोगे नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन भी है। कहा क्या? फरमाया दूसरा ऑप्शन यह है, अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो मुसलसल, पे दर पे, कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन। कुरान में कहा गया ना, फसयाम शहरैनी मुतताबिऐन, 2 महीने के कंटिन्यू, रेगुलर, मुसलसल, पे दर पे ये रोजे रखो, कंटिन्यू, एक भी छोड़ नहीं सकते हो बीच में। 2 महीने के पूरे रोजे। ये रोजा तो आपका खराब हो ही गया, जिस रोजे में आप बीवी से मिले, इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। इस रोजे की कज़ा भी करना पड़ेगी और साथ में 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। 2 महीने के फसयाम शहरैनी मुतताबिऐन, 2 महीने के रोजे और रखना पड़ेंगे और कंटिन्यू रखना पड़ेंगे लगातार। आपने 55 रोजे रख लिए, 55। अब आपने सोचा थक गया हूं यार, चलो एक दिन आराम कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, 5 ही तो रह गए, बाद में रख लेंगे। एक रोजा आपने छोड़ दिया, 55 बेकार। एक छोड़ दिया, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। हाँ, बिला उज्र छोड़ा तो
अगर कोई बीमारी हो गई, उज़्र बुखार आ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अब तुम रोजा नहीं रख सकते हो, अगर किसी उज़्र की वजह से रोजा छोड़ रहे हो तो छोड़ सकते हो, जितने हो गए उसको मान लिया जाएगा और उसके बाद जब तुम सही हो जाओ तो जो बाकी बचे वो बाद में पूरा कर लो, अगर उज़्र की बुनियाद पर छोड़ रहे हो तो। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं यार एक दिन सस्ता लेते, 5 ही तो रह गए, एक रोजा छोड़ देते बाद में रख लेंगे, 5 ही तो रह गए, जहां एक छोड़ा बिला उज़्र शरई वो जितने रखे सब बेकार, अब फिर से रखो 1 से 60। सोच लिया कितनी बड़ी सजा है रोजे की हालत में बीवी से मिलने की। हा? और नौजवानों मेरी बात को समझना, बीवी से मिलने की ये सजा है, और बीवी के अलावा अगर रोजे की हालत में किसी और से मिले तो क्या होगा? ये तो उसके साथ सजा है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है, जो तुम्हारे निकाह में है, जो तुम्हारे लिए हलाल है, ये सजा उसके साथ है। 60 रोजे रखोगे तुम मुसलसल पैतर पे, और जिसके ताल्लुक दूसरी लड़कियों के साथ है और उसने रोजे की हालत में अगर किसी दूसरी लड़की के साथ गलत काम किया है तो उसकी सजा क्या होगी? सोचिएगा जरा, चूंकि हमें नहीं मालूम शरीयत ने क्या मुतय्यन किया है, लेकिन सोचिएगा कि बीवी के साथ अगर हम बिस्तरी कर लो तो ये सजा, तो अगर रोजे की हालत में जिना कर लो तो क्या सजा? मेरे भाइयों, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी कितने रोजे रखूं? आपने कहा 60। कहा ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, मैं कमजोर आदमी हूं, 60 रोजे कहां से रख सकता हूं? अल्लाह के रसूल एक रोजे पर तो सब्र नहीं हुआ, बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मैं कहां से रखूंगा, नहीं रख पाऊंगा 60 रोजे। आपने कहा तो फिर एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि तू 60 मिस्कीनों को, फकीरों को, मोहताजों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीनों को, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 60 को एक साथ बुलाकर खिला दो, खिला दिया, जाओ अपनी बीवी के पास, बीवी हलाल। नहीं, 60 को खिलाने की ताकत नहीं है, एक एक करके खिला सकते हो तो एक एक करके खिलाओ, 60 दिन खिलाना पड़ेंगे, लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे हो नहीं जाएंगे तब तक आप बीवी से मिल नहीं सकते। 10-10 करके 6 दिन खिला दो, 6-6 करके 10 दिन खिला दो, 60 को एक साथ खिला दो, या एक एक करके 60 दिन में 60 को खिला दो, लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे हो नहीं जाएंगे बीवी आपके ऊपर हलाल होगी नहीं। सर पकड़ लिया, 60 मिस्कीन कहां? अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं है मेरी हालत, मेरा हाल यह है कि सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं। हमारे और हमारे बच्चों के पास खुद एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम भूखे सोते हैं, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाएंगे? ये तीसरा ऑप्शन भी हम नहीं कर पाएंगे। आपने कहा अच्छा, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता 60? का नहीं। आपने कहा तब रुको, तब तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करते हैं, नमाज का वक्त होता है, साहबा मस्जिद में आए, अल्लाह के नबी ने चंदे का ऐलान कर दिया, अपने भाई की मदद करो, इससे खता हो गई है, ये बेचारा कफारा अदा करना चाहता है, गरीबों में कुछ बांटेगा, इसके लिए कुछ ताउन करो। कोई 2 खजूर लाया, कोई 4 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया अपने घर से। दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले पहले खजूर का एक टोकरा भर गया, 10 किलो 15 किलो खजूर का एक टोकरा भर गया। अल्लाह के नबी ने इसको बुलाया, इधर आओ। कहा? ये लो, तुम्हारे भाइयों ने चंदा करके तुम्हारी मदद की है, लो चलो ये अपने गांव में जाओ, अपने कबीले में जाओ, और वहां जाकर अपने कबीले के गरीबों को खिला दो, जितने भी गरीब हों उनमें ये खजूर बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हंसते हुए कहने लगा अल्लाह के नबी किसको बांट दूं? आपने कहा अपने कबीले के गरीबों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह की कसम पूरे गांव में, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। अब अल्लाह के नबी हंस पड़े, तुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है? कहा नहीं। तो आपने कहा फिर तू ले जा, तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, अपनी बीवी को खिला दे, तेरा गुनाह भी, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा। ये है आसानी इस्लाम के अंदर, ये है सहूलत इस्लाम के अंदर, ये दीनुस सहल है, ये दीनुस सहल है, ये दीने एतिदाल है, दीने मोतदिल। ऐसा एतिदाल है इसके अंदर, ना बहुत ज्यादा सख्ती है ना बहुत ज्यादा नरमी।
वुजू के लिए पानी शर्त है, वुजू बनाओ, लेकिन इतनी सख्ती नहीं है कि पानी पूरे इलाके में नहीं मिल रहा है तो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदो बिस्लरी की और उससे वुजू बनाओ। इतनी सख्ती नहीं है। पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम कर लो। ज़कात फर्ज है, लेकिन यह कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो 7.5 तोले सोना और 52.5 या 52.5 तोले चांदी, ये आपका निसाब है, इसके बराबर आपके पास रकम है और 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात देना है। ज़कात ये इस्लाम के अरकान में एक बेहतरीन रुकन है। ज़कात मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तेरे पास जब इस्तिताअत ही नहीं है तो अपना घर मकान बेचकर ज़कात दे। ये नहीं कहा गया कि किसी के घर में चोरी करके ला लेकिन ज़कात दे। अगर तेरी इस्तिताअत नहीं है तो तेरे ऊपर ज़कात फर्ज भी नहीं है। एतदाल देखिए, हज हर मुसलमान पर फर्ज है जिंदगी में एक बार, लेकिन यह भी कह दिया गया इन इस्तिताअत इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की ताकत है तुम्हारे अंदर तो। लेकिन यह भी है कि अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो यह नहीं कहा गया कि जिस दुकान पर बैठकर तुम अपने रोजी रोटी कमाते हो और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हो तुम उस दुकान को बेचकर हज करने जाओ। यह नहीं कहा गया कि तुम जिस खेत में अनाज और गल्ला बोकर काश्तकारी करते हो और गल्ला अनाज बेचते हो तुम अपना खेत बेचकर हज करने जाओ। यह नहीं कहा गया। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। हज फर्ज तो है, लेकिन जाने की ताकत हो तो, घर बेचकर नहीं, दुकान बेचकर नहीं, खेत बेचकर नहीं। ज़कात फर्ज है, लेकिन दुकान बेचकर नहीं, ज़कात बेचकर नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन मुअतदिल है। इस्लाम के अंदर एक एतदाल पाया जाता है। तो ये इस्लाम के अंदर ये खूबियां हैं और भी बहुत सी खूबियां। इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन तक़वा है, इस्लाम दीन रूहानियत है। इस्लाम को अल्लाह ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट में बोल चुका हूं। इरादा था कि 1.5 घंटे तक बोलूंगा, लेकिन 40 मिनट 10 मिनट में और ज्यादा अपनी मर्जी से आपके सामने रख दिया। मेरे भाइयों, कल जुमे का खुतबा मुझे रांची में देना है और रांची के लोग आ भी चुके हैं अपनी गाड़ी लेकर, फिर वहीं से मुझे दिल्ली के लिए निकलना भी है। तो ये चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखकर इस्लाम की खुसूसियात पर तकरीर की है कि इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है, इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मसावात है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन मुअतदिल है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ये इस्लाम जो सारे नबियों का दीन है, इस इस्लाम पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा और इस इस्लाम को हमें मजबूती के साथ पकड़ने की तौफीक अता फरमा। और इस्लाम के अलावा जो लोग दूसरे मजहबों को तलाश कर रहे हैं, अल्लाह उनको इस्लाम का सही मुताला करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे और हम सब इस्लाम के शेदाई बन जाएं, इस्लाम का पैरोकार बना दे। अल्लाह आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।